आदर और सम्मान के योग्य गुरु प्रेमियों, आज आप हम सब इस पवित्र धराधाम श्री श्री 1008 श्री लोतीनाथ धाम, लोतीनाथ मंदिर, कैलाश नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रद्धेय स्वरूपलीन ब्रह्मलीन 1008 श्री दीपनाथ जी महाराज, जिन्हें आप लोग पंडित जी के नाम से जानते रहे हो, उनकी ये 9वीं पुण्यतिथि है, जिसे निर्वाण दिवस बरसी भी कहते हैं। यानी आज के दिन, आज से 9 वर्ष पूर्व वो अपना शरीर त्याग के अपने स्वरूप में लीन हुए, ब्रह्मलीन हुए। उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की याद में, उन्हीं के संस्कार में, उन्हीं के विचार में, उन्हीं की वाणियों का, उन्हीं के आदर्श और सिद्धांतों का उन्होंने अपने जीवन में जो लोगों को दिया है, उसका हम लाभ लेने के लिए इस जगह पर आए हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाएं। उस अनमोल खजाने को, उस अनमोल धन को, उस अनमोल रतन को, जो आपके जीवन को ऊर्जा से लबालब भर देता है, ताजगी से भर देता है। और हमारा पात्र ही अशुद्ध हो तो कितनी भी मूल्यवान, कितनी भी अमृतमय वस्तु हो, पात्र दूषित है, वो गंदा है, तो वस्तु भी खराब हो जाती है। इसी तरह से संतों ने जो अपना अनुभव दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो शब्द दिया है, जो निर्णय दिया है, जो मूल वस्तु दी है, उसको रखने के लिए, ठहराने के लिए भी हमारा हृदय रूपी पात्र शुद्ध होना चाहिए। तब कहीं जाकर के वो अनमोल चीज हमें, हमारे लिए लाभदायक होगी। तो आइएगा, अपने चित्त में अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए सत्संग का कुछ लाभ हम ग्रहण करें। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी, विश्ववंदनीय आदि गुरु जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, विश्ववंदनीय करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, विश्ववंदनीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि सूर्य के समान प्रकाशक, बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और इस सत्संग सभा में आए हुए सभी पूजनीय संत गुरुजन, सभी साध संगत, गुरु प्रेमी, सभी को सादर साहिब बंदगी। सज्जनों, हमारे जीवन में जितना जरूरी हमें जल भोजन की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक आदमी को गुरु ज्ञान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जल भोजन लेने के बाद कुछ समय के लिए हमारी भूख और प्यास शांत हो जाती है, लेकिन फिर उसकी आवश्यकता होती है, फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसकी आवश्यकता होती है। जीवन चलता है हमारा भोजन से, ऊर्जा से, पावर से। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता, और हमारे शरीर में एक मन भी होता है, चेतना भी है, जिसे आत्मा कहते हो, स्वयं स्वरूप कहते हो। तो जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से आदमी के मन को भी भोजन की आवश्यकता है, और वो भोजन है हमारा आत्मज्ञान। उसका कैसे पता लगे, कब उसकी आवश्यकता है, क्यों उसकी आवश्यकता है भी या नहीं भी। तो सज्जनों, मनुष्य जो है ये एक विवेकशील प्राणी है। इसके पास में सद्बुद्धि होती है, और उस बुद्धि के द्वारा
हम अपने जीवन में सत्य और असत्य का विश्लेषण करके, क्योंकि किसी भी चीज को जांचने के लिए, परखने के लिए उसका एक पैमाना होता है, उसी से वो चीज सही अर्थों में अपना भाव प्रकट करेगी, अपना महत्व बताएगी, अपना वजन बताएगी। इसलिए किसी भी बात को जब तक वो हमारी विवेक की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे, उसे नहीं मानना चाहिए। निर्णय पे जो बात खरी उतरे, सही उतरे, 2+2 4 होते हैं। अब 2 और 2 को कोई 6 कहने लगे या 5 कहने लगे तो अमान्य होगा। असत्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो एक ही होगा। सूर्य पूर्व में उगता है, इस बात को चाहे एक व्यक्ति कहे चाहे 1000 व्यक्ति कहे, निर्णय एक ही होगा, सूर्य पूर्व में उगता है। और कोई कहने लगे सूर्य पश्चिम में उगता है, और उस बात के कहने वाले 1 हो या लाख हो, तो बात असत्य ही होती है। हमारे जीवन का जो आधार है वो ज्ञान है, और ज्ञान होता है, एक भौतिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान के लिए आपके पास पूरा संसार है, यानी जो मेरे से अलग है, जड़ प्रकृति का ज्ञान, आग, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, यानी ये 5 महाभूत, इनका ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आदि आदि जो सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, वो ज्ञान भौतिक है। उस भौतिक ज्ञान की भी आदमी को आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, दोनों स्तर में जीवन है, उसे समझना है। भौतिक जीवन के लिए आदमी कमाता है, खाता है, विवाह शादी करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, नौकरी बिजनेस व्यापार करता है और अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाता है। इन्हीं वस्तुओं के संग्रह को, भौतिक पदार्थों के संग्रह को ही आदमी अपने जीवन की परम उपलब्धि समझ लेता है। भौतिक धन को ही वास्तविक धन समझ लेता है, और इसी कारण से उसके जीवन में एक वेदना पैदा होती है, एक दुख पैदा होता है, प्रतिकूलता पैदा होती है। क्योंकि दुनिया की जो चीजें हैं वो परिवर्तनशील हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है। हम उसको स्थिर रखना चाहते हैं, चाहे वो पद हो, धन हो, यौवन हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन वो स्थिर रहता नहीं। धीरे धीरे जैसे हम अपनी अंजलि में पानी को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो वह बूंद बूंद करके टपक जाएगा। इसी तरह से एक एक श्वास के आने और जाने से हमारे जीवन की सारी आयु समाप्त हो जाती है। जो हमें इस मनुष्य जीवन को पाके करना चाहिए था, जो हमें पाना चाहिए था, जिस पद पर स्थिर होना चाहिए था, उस चीज से हम दूर रहते हैं। वो चीज मिल नहीं पाती, मिल जाती है तो उसका फिर आदमी मूल्य नहीं समझ पाता। तो सज्जनों, इस शरीर को कुछ वस्त्र की आवश्यकता है, कुछ भोजन की आवश्यकता है, सर छुपाने के लिए कुछ जगह की आवश्यकता है। प्रारब्ध अनुसार वो जीव को मिलता रहता है, और जितना हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, उतने में हर व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। यानी जो हमें मिला है, जहां से मिला है, इस प्रकृति से मिला है, जिसे आप लोग ईश्वर कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, वहां से मिला है, तो उसका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि विचार करके देखें, जितना आपके पास में है, कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं कि जिनके पास उतना भी नहीं है। आज मैं सुबह YouTube पर कुछ देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा, उसमें दिखाया है कि एक बकरी है जिसके दोनों पैर नहीं है, एक कुत्ता है जिसके दोनों पैर नहीं है, एक गाय का बछड़ा है जिसके आगे के दोनों पैर नहीं है, और वो भी जी रहे हैं। YouTube पर जिसने वो फिल्म बनाई, उसने अंत में निर्णय यही दिया कि
इनके पास ये अंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये जी रहे हैं। आदमी के पास सर्वांग संपन्न है, बुद्धि से भी शरीर से भी, फिर भी वो दुखी है। तो जो हमें मिला है उसमें संतुष्टिपूर्ण एहसास करें और अपने सदगुरु का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, इस प्रकृति का, ईश्वर का धन्यवाद करें। उसने आपको जीवन दे रखा है और ऐसा जीवन दे रखा है जो दुनिया के सबसे नायाब तोहफों में से है। 7 अजूबे आप सभी लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये फर्स्ट एंड लास्ट अजूबा है मानव शरीर। इसमें पिंड ब्रह्मांड सब कुछ समाया हुआ है। जो काया खोजी हैं, जो सबल सुरती की साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, विपස්සना करते हैं, भजन करते हैं और इस अंदर के खेल को जानते हैं, उनसे पूछ के देखो कि बाहर वाला संसार असली है, सत्य है, आनंद में है, या जो अंदर वाला है वो सत्य है या आनंद में है। एक पद बोलते थे हमारे सत्संगी कि है तेरा तुझ माही, समझ क्यों ना देखता भाई। हम जिसको पाना चाहते हैं, जिसको हम खोजना चाहते हैं, वो इस 3.5 हाथ के शरीर में, इस घट के अंदर में विराजमान है। यानी इतना पता बता दिया है कि ऐ मानव, जिसे तो पाना चाहता है वो तेरे सबसे नजदीक है। और सारी जिंदगी हम वहीं तक नहीं पहुंच पाते। किसी व्यक्ति के दाह संस्कार में हम सूरजकुंड मेरठ गए तो वहां दीवार पर एक लाइन लिखी थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, पर सारी जिंदगी लगा दी तूने यहां आते आते। मैंने विचार किया, लाइन तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है। आदमी ये भूल ही जाता है कि मुझे इस संसार से विदा होना है, इस संसार से मरना है। अगर इस बात को ना भूले तो इस संसार में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार कुछ ना हो। इस संसार में जो करप्शन बढ़ा है, आदमी के दिलो दिमाग में जो खुराफात है, जो बेईमानी है, जो दुराचरण है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, विकार हैं, उसका कारण है कि हम अपने इस 3.5 हाथ के शरीर में जो परम सत्ता है उससे दूर हैं। और जो अटल सत्य है कौन सा, कि मृत्यु आएगी, मरना होगा, इस बात को भूल देते हैं। और जिसको ये याद होगी उस व्यक्ति से चाहकर भी कोई अशुभ कार्य हो नहीं सकता। जो व्यक्ति सत्य बोलना जानता है और सत्य के महत्व को समझता है कि सत्य में कितनी पावर होती है, उस व्यक्ति को आप कितना भी लोभ दे दीजिए, कितना भी धन दे दीजिए, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। क्योंकि जो आदर्शवादी होते हैं वो बिकते नहीं, उनके आदर्श उनको जिंदा रखते हैं। तो हम समझें इन चीजों को। सबसे अनमोल खजाना है हमारा ये मानव जीवन, मानव शरीर। फिर भी हम दुखी हैं क्यों? अगर हमारे पास भौतिक वस्तुएं कम हैं तो दुखी हैं। हम आंख होते हुए संसार को देख रहे हैं फिर भी दुखी हैं। कान होते हुए शब्दों को सुन रहे हैं फिर भी दुखी हैं। अरे दुखी तो उसको होना चाहिए जिसके पास में ये नहीं है। जो व्यक्ति नेत्रहीन है उससे पूछना कभी उसके पास बैठ करके कि आपको कैसा लगता है जीवन। जो कानों से सुन नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर तक नहीं है, उस व्यक्ति से पूछो एक बार कि भाई इनका महत्व क्या है, तो वो आपको बता सकता है। या दूसरी और बात है, अगर किसी व्यक्ति ने 3 दिन से भोजन नहीं किया हो या 2 दिन से भोजन नहीं किया हो, उस व्यक्ति से पूछ के देख लो, नहीं भूखे से पूछ के देख लो कि भोजन की क्या कीमत होती है। इसी प्रकार से हम जिन श्वासों को लेते हैं, छोड़ते हैं, हम बैठ करके इस पर भी विचार करें। एक भजन गाते थे ना कि तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। और सदगुरु कबीर के एक साखी में तो ये आया है कि कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। तात्पर्य अनमोल है। जीवन जब अंतिम समय में होता है, जब व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ
लंबे और गहरे श्वास लेता है खींच खींच करके, तब उससे पूछ लो कि श्वास लेने में कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा आप बीती को। जिन श्वासों की पूंजी को हम इस संसार के भोगों को प्राप्त करने में और भोगने में गुजार देते हैं, इनकी कीमत का पता तब लगता है जब ये हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। और आप लोग जानते हो, एक भजन बोलते थे पहले, गोरख तो योगी बाबा नाथ पुकारे मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। उसमें एक कली में आता था कि बैठत 12 अवधूत चलत 18 सोवत हो तीसा और विषय भोग में 64 टूटे कैसे भजोगे जगदीशा। मैं उस समय कक्षा 9 में था जब मैंने ये भजन याद कर लिया था। तो हम जिन वाणियों को गाते हैं उन पर विचार करके देखें। स्वस्थ व्यक्ति बैठी अवस्था में 12 श्वास लेता है, उतने समय में अवस्था परिवर्तित होने पर चलने में 18 होता है। और जब आप ध्यान में बैठते हो, ऐसे जो लोग भजन करते हैं सही अर्थों में, वो बताएं कि जब आप भजन में होते हो तो 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं आपके। 1 मिनट में मुश्किल करके 4 या 5 या 6 की संख्या होती है। और हमारे गुरुजी तो ऐसे थे, उस बात पर शायद आपको विश्वास ना हो, जो कबीर आश्रम सुराना के संस्थापक थे श्री हरि साहब जी, वो बताते थे कि मैं जब ध्यान में बैठता था, एक बार में 4 घंटे बैठता था। 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को। तो वो बताते थे कि श्वसन क्रिया, श्वास चढ़ा लिया ऊपर, श्वसन क्रिया बंद। मेरा अनुभव नहीं है, उनका बता रहा हूं। होता होगा ध्यान में ऐसी कोई अवस्था होती हो श्वसन क्रिया के लिए। तो आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि जो योगी लोग होते थे वो कई सौ वर्ष जी जाते थे। ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। आप भी साधना के बल पर जब चाहो तभी शरीर को छोड़ सकते हो, लेकिन हम उतनी साधना, उतनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही तब लगता है जब जीवन की आयु बहुत कम रह जाती है। जो हमें इस मनुष्य शरीर को लेके करना था, उस कार्य को हम अंतिम तक नहीं कर पाते। सारा जीवन पशु की तरह ही खो दिया, खाया पिया मौज में सोया पैर पसार, भोंदू ये जाने नहीं को हमको संसार। मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा असली मुकाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं करते विचार। संतों के शब्दों को सुन करके तो राजपाट तक लोगों ने छोड़ दिए थे। अभी अभी मैं बैठा कुछ विचार कर रहा था, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैंने मौन रहना सीख लिया। और मैं कहता हूं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कि 24 घंटा में आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा मौन रह करके देखो और उसका लाभ देखो। विपස්සना साधना के लिए हम जयपुर गए थे, वहां 10 दिन का शिविर होता है और 10 दिन पूर्ण मौन है वहां, न दिन में न रात आप बात नहीं करेंगे, मौन। और मौन रह करके आपको अपने अंदर में घुसने का, अंदर में ठहरने का पता लगेगा। तो मैं विचार कर रहा था कि सुल्ताना जो बलक बुखारे के राजा थे, सदगुरु कबीर साहब ने किस तरह से उनको जाकर चेताया। मात्र एक ही शब्द से कि भाई मैं तो धर्मशाला समझ करके आ गया था, सोचा कि ये धर्मशाला है, कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। तो राजा ने कहा महाराज ये धर्मशाला नहीं है, तो जो राजमहल है। राजा ने कहा, फकीर ने कहा भाई राजमहल कहते हो तो मुझे ये बता दो कि आपसे पहले इसका वारिस कौन था, गद्दी पर कौन था? कि मेरे वालिद थे, मेरे पिता थे। और उनसे पहले बादशाह कौन था? कि उनके पिता थे। और उनसे पहले कि उनके पिता थे। और तेरे बाद कि मेरा पुत्र होगा, उसके बाद में कि उसका पुत्र होगा। तो भले आदमी एक आ रहा है, एक जा रहा है, तो ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है? जिस जागीरदारी की हम लोग गांठ बांध करके, जिसके अहंकार को अपने सर पे बांध लेते हैं, थोड़ा विचार करके तो देखो कि कुछ दिन पहले ये था कहां और कुछ दिन के बाद ये रहेगा कहां। वो बचपन कहां चला गया?
जिस बच्चे को सब लोग अपनी गोद में उठा करके खिलाते हैं, देखते देखते खत्म हो जाता है। वो जवानी कहां चली गई, जिस जवानी में धरती में एड़ी मारने से पानी निकाल देने की ताकत होती है बच्चे को, वो फौलाद जैसा होता है उस अवस्था में। और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं तो कितने ही पहलवानों से पूछ करके देख लो कि उनकी हड्डियां चसकती होती है। धन रहे ना यौवन रहे, रहे गांव न खाम, कबीर जग में यश रहे कर दे किसी के काम। सज्जनों, ये शरीर की कोई बड़ाई नहीं, इस चेहरे की कोई सुंदरता नहीं, ये कुछ ही दिन का होता है, सेमल के फूल की तरह। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। सेमल का फूल बहुत सुंदर होता है, सूगा पक्षी उसकी रक्षा करता है कि ये कोई फल होगा, और जब वो पकता है उसको जब वो खाने का प्रयास करता है और उसमें से जब कपास वो रुई निकलती है फिर पछताता है, भजन बिन बावले तूने हीरा सा जन्म गमाया। कितनी तरह से संतों ने समझाया है। तो मैं सोच रहा था कि जब सुल्ताना के राजा बलख बुखारे के राजा सुल्ताना को उस एक ही शब्द ने चेता दिया कि वास्तव में मैं तो ये बैठा समझे बैठा था कि मैं तो बादशाह हूं, लेकिन इस फकीर ने तो थोड़े से शब्दों में मेरी आंखें खोल दी। कितने चले गए, कितने चले जाएंगे, एक ही शब्द से वैराग हो जाता है सज्जनों। और फिर वह बलख बुखारे का राजा कबीर साहब का अनुयायी होता है, उनके आश्रम में रहता है, जाता है, और बहुत लंबी कहानी है। बहुत दिन के बाद में उसकी साधना, जब तक उसके अहंकार को नहीं मिटा दिया तब तक उसको नामदान उपदेश दीक्षा गुरु मंत्र नहीं दिया था। आजकल तो ये होता है कोई चेला 2 दिन आ जाए कि फटाफट ले साधु बना देते, छुट्टी बात खत्म हो जाती है। लोभी गुरु से लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे पत्थर मझधार में बैठ पत्थर की नाव। तो सज्जनों, हम जिस सत्संग को करते हैं, जिन संतों की वाणियों को हम गाते हैं, उस पर विचार करें। कितनों के जीवन बदले हैं इन वाणियों ने, और हम लोग अपने को नहीं बदलना चाहते। ये प्रकृति बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, गांजा, दारू, अफीम, चरस, हीरोइन, कोकीन, कितने नशे हैं जिनको ये आदमी करके सुख पाना चाहता है। लेकिन सज्जनों, सुख वहां नहीं। हम परछाई को पकड़ रहे हैं, हम परछाई में नहीं हैं, वास्तविकता कहीं और है। घूंघट के पट खोल दी तो ही पिया मिलेंगे, वो पिया बाहर नहीं, इसके अंदर है। और वो युक्ति गुरु बताता है। गुरु तो अपने जैसा कर लेता है, लेकिन हम गुरुओं के होने के बाद भी दुखी हैं कि हाँ ये नहीं मिला, हाँ ये नहीं मिला। अरे जिनको ये मिला है वो कितने सुखी हैं। अकबर